हेलो एवरीवन, दिस इज़ नकुल और आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं अकाउंटेंसी पढ़ने का तरीका। अकाउंटेंसी सबका नाइटमेयर है हम सबका। तो क्वेश्चंस नहीं होते, सोल्व नहीं होते, मार्क्स बहुत ज़्यादा कटते हैं। इसका रीज़न ये है कि हमें अकाउंट्स पढ़ने ही नहीं आता। तो इस वीडियो में हम देखेंगे कि कैसे आपको अकाउंट्स पढ़नी चाहिए और कैसे मैंने 95+ स्कोर किए अकाउंट्स में। तो वो तरीका मैं आपको बताऊँगा। तो आइए वीडियो को शुरू करते हैं। यार वीडियो को स्टार्ट करने से पहले ना एक कहानी के साथ शुरू करते हैं। आपने कहानी सुनी होगी ना कि ना एक लकड़हारा होता था। अब एक लकड़हारा जो था वो पूरा दिन जो है पेड़ काटता रहता था और पूरे दिन में उससे 1-2 पेड़ ही कटते थे। और दूसरा लकड़हारा था जो एक दिन में 10-10 पेड़ काट देता था, है ना। तो इसका मतलब क्या है, बाद में क्या पता लगा कि लकड़हारा जो पहला लकड़हारा था उसकी जो कुल्हाड़ी थी उसकी धार इतनी ज़्यादा नहीं थी, इसकी वजह से कटती बहुत कम थे पेड़। और दूसरा लकड़हारा क्या करता था, ज़्यादा टाइम जो डिवोट करता था वो था कुल्हाड़ी की जो धार है उसको तेज़ करने में अपना ज़्यादा से ज़्यादा टाइम व्यतीत करता है। तो इससे क्या होता था, इससे जो पेड़ है वो एकदम जल्दी जल्दी कट जाते थे, उसका टाइम भी बचता था, उसकी एनर्जी भी बचती थी और उसका आउटपुट भी सबसे ज़्यादा आता था। तो हमें भी अकाउंट्स में यार ऐसे ही करना है। हम क्या करते हैं, पूरे दिन क्वेश्चन सोल्व करते रहते हैं। ये क्वेश्चन सोल्व कर रहे हैं, वो क्वेश्चन सोल्व कर रहे हैं, किसी बुक से कुछ उठा रहे हैं, कोई सैम्पल पेपर देख रहे हैं, कुछ भी कर रहे हैं। इससे आपकी आउटपुट नहीं आएगा, इससे आपकी प्रोडक्टिविटी नहीं आएगी, ठीक है। सो मैं आपको बताऊँगा कि आपको अपनी जो कुल्हाड़ी है यानी कि अकाउंट्स पढ़ने का तरीका वो स्ट्रॉन्ग करना पड़ेगा, उसको चेंज करना पड़ेगा। जब उसको चेंज करोगे आप देखोगे आपका आउटपुट कितना ज़्यादा चेंज हो गया, आपके मार्क्स कितने ज़्यादा बढ़ गए हैं। तो सबसे पहले जो पॉइंट है वो है कोचिंग। यार आपको जो कोचिंग है ना वो एक बहुत अच्छी कोचिंग लगनी चाहिए। कोचिंग इन द सेंस जिसमें आपको समझ आए, वो ऐसा ना हो कि आपको रट्टाफिकेशन करा रहे हैं। रट्टाफिकेशन कैसे कराते हैं टीचर ऐसे कराते हैं कि ये देखो, ये P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट है, ठीक है। अभी P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट में ये रिजर्व आ गया, ये बाद में आपने प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट कर दिया, अमाउंट आ गई, जो क्वेश्चन में लिखा वो इसमें डालते जाओ और आपका आंसर आ जाएगा। अगर ऐसे टीचर आपको समझाते हैं तो वो सिचुएशन में लगने का कोई फायदा नहीं, बिकॉज उतना तो आपको खुद भी पता है ना, उतना तो आपको खुद भी पता है। अगर वो सिर्फ आपको अकाउंट्स में सिर्फ और सिर्फ रट्टे लगवाते हैं, फॉर्मेट से याद कराते हैं, तो उसका कोई फायदा नहीं। अगर वो आपको ये समझाता है कि P&L एप्रोप्रिएशन क्या होता है, आपको वो ये समझाता है कि इस पॉइंट है तो ये पॉइंट यहाँ पर क्यों आया है P&L एप्रोप्रिएशन में, ये डिस्ट्रीब्यूट होगा तो कैसे डिस्ट्रीब्यूट होगा, क्यों डिस्ट्रीब्यूट होगा, वो रीजन बताता है, लॉजिक बताता है, तो फायदा उस ट्यूशन में लगने का। वरना उस कोचिंग में लगने का कोई फायदा नहीं, वो तो आप खुद से भी कर लोगे, आप अपना पैसे बर्बाद कर रहे हो। तो बहुत अच्छे ट्यूशन में लगो, वहाँ पे लगो जहाँ पे आपको लर्न ना करना पड़े। या प्रैक्टिकल सब्जेक्ट को लर्न नहीं करना होता, प्रैक्टिकल सब्जेक्ट को समझना होता है। तो लर्न करोगे तो फिर मार्क्स कटेंगे। आपको वो पॉइंट्स में कितने पॉइंट्स याद कर लोगे, 100-150 पॉइंट्स है, उससे भी ज़्यादा पॉइंट्स है, कितने पॉइंट्स आपको याद रह जाएंगे। बट आप समझोगे तो 100 के आपके पास 500 पॉइंट्स भी हो, वो भी आप कर लोगे सोल्व। तो अच्छे ट्यूशन लोगो जहाँ पे आपको समझ आए, जहाँ पे टीचर लॉजिकली समझाए आपको, ठीक है। अब नेक्स्ट तरीका, अब नेक्स्ट जो है वो है कि अब मेन मुद्दे पे आते हैं कि आपको पढ़ाई कैसे करनी है। आप पढ़ने बैठो तो आपको कैसे पढ़ना है। यार आपको ना सबसे पहले आपको जो पढ़ना है ना, आपको दिन में कम से कम 1 घंटा सेल्फ स्टडी के लिए निकालना है। अकाउंट्स के लिए 1 घंटा कोई ज़्यादा नहीं है, प्रैक्टिकल सब्जेक्ट है, प्रैक्टिकल सब्जेक्ट तो ऐसे लिखते लिखते 1 घंटा ऐसे ही हो जाता है, ठीक है। तो 1 घंटा आपको, जब आप रेगुलर स्कूल जा रहे हो, कोचिंग जा रहे हो, उसके अलावा 1 घंटा सेल्फ स्टडी। और जब भी आपकी छुट्टियाँ होती हैं, छुट्टियों में आपको मिनिमम टू मिनिमम 2 से 3 घंटा अकाउंट्स को देना ही देना है, ठीक है। ये पक्का करो, इतना पढ़ोगे मैं गारंटी देता हूँ आपके 100 मार्क्स आएंगे। और उस टाइम पे भी उस स्ट्रेटजी से पढ़ना जो मैं आपको बताता हूँ। सबसे पहले आपको क्या करना है, आपको सबसे पहले एक नोटबुक लेनी है, एक मोटी नोटबुक लेनी है, ठीक है। जिस नोटबुक में, जिस रजिस्टर में आप हो सके तो आपको एटलीस्ट हाफ सिलेबस तो सारा उसी नोटबुक में आ जाए, ठीक है। और नोटबुक चेंज नहीं करने, क्या होता है हम करते हैं एक नोटबुक पे एक क्वेश्चन कर लिया, दूसरी पे दूसरा कर रहे हैं, जो भी नोटबुक मिली उस पर करने लग जाते हैं। ऐसे नहीं करना है, ठीक है। वही नोटबुक, एक ही नोटबुक लो, उसी पे सारा लिखो। इससे बाद में आप जब रिवाइज करोगे आपको बहुत ईजी रहेगा, ठीक है। कंसेप्ट आपको कैसे करने हैं, कंसेप्ट आपको सबसे पहले जिस दिन टीचर आपको क्लास में कंसेप्ट कराए उसी दिन घर पे एक बार प्रैक्टिस कर लो, ठीक है। उसी दिन आपको प्रैक्टिस करनी है। इससे क्या होगा, इससे जब आपका टीचर पढ़ाएगा आपके साथ में आप प्रैक्टिस करते जाओगे, साथ में आपके माइंड में वो रिटेन होता जाएगा। और भी कोई डाउट होगा तो आप अगले दिन ही टीचर से पूछ लोगे, ठीक है। और जो भी आप टीचर को फॉलो करो, एक टीचर को फॉलो करो यार। ऐसे ना हो कि ना टीचर किसी दिन जो स्कूल टीचर है उसका होमवर्क कर रहे हैं, किसी दिन ट्यूशन टीचर का होमवर्क कर रहे हैं। एक ही टीचर को रखो और उसी टीचर के हिसाब से अपनी पूरी स्टडी करो, ठीक है। अब आपको क्या करना है, आपने नोटबुक खोली। अब नोटबुक खोलते आपको सबसे पहले 2 से 3 पेजेस छोड़ने, किसके लिए, फॉर्मूलाज, फॉर्मेट्स और एडजस्टमेंट्स के लिए। आपको जो भी आपकी नोटबुक है, आप चैप्टर शुरू करो, फर्स्ट पेजेस पे आपके चैप्टर के हर एक फॉर्मूला, हर एक फॉर्मेट,
हर एक चीज़ होनी चाहिए जो आपको ज़रूरी है आंसर निकालने के लिए, ठीक है। जब फॉर्मूला फॉर्मेट्स करोगे तो जब आप भी क्वेश्चन खोलोगे ना, जब भी आप नोटबुक खोलोगे तो सबसे पहले आपको जब वो दिखेगा, वो फॉर्मूलाज दिखेंगे तो आपको याद आता जाएगा, आपका टाइम वेस्ट नहीं होगा कि यहाँ पर ये फॉर्मूला था, यहाँ पर ये फॉर्मेट देखना था। एक ही नोटबुक में बनाओ और उस पर अच्छी तरीके से फॉर्मेट लिखो। और जब आप सारे फॉर्मूलाज वगैरह लिख लोगे पहले कुछ पेजेस पे, तो उसके बाद 2-3 पेजेस ब्लैंक छोड़ देना, ठीक है। अब उन 2-3 ब्लैंक पेजेस में आपको क्या करना है वो मैं बाद में बताऊंगा। जब आप यार नोटबुक खोलोगे ना, आपको शुरू से क्वेश्चन सोल्व करने हैं। याद रखना, आपको अगर अकाउंट्स में अच्छा स्कोर करना है, आपको एक के क्वेश्चन सोल्व करने हैं। यस, टीएस ग्रे वाले जितने भी क्वेश्चन है, आपको एक बार तो कम से कम पूरी की पूरी बुक में, पूरे के पूरे चैप्टर में हर एक क्वेश्चन करना ही करना है। अब हो सकता है यार कई क्वेश्चन ऐसे हो जिसमें 6 क्वेश्चन है, अब उन 6 क्वेश्चन में एक ही कंसेप्ट यूज़ हो रहा है, ठीक है। आप कहोगे वो तो बस नाम और वैल्यू चेंज कर रहे हैं, फिर कंसेप्ट तो वही लगना है। तो उसमें आपको क्या करना है, उसमें आपको एक रूल अप्लाई करना है जिसको कहते हैं 50% रूल। अब ये रूल क्या कहता है यार, ये रूल ये कहता है कि ना जैसे आपके 6 कंसेप्ट है, आपके इंटरेस्ट ऑन कैपिटल निकालना है। 6 कंसेप्ट है, 6 क्वेश्चन है और एक ही कंसेप्ट यूज हो रहा है। तो उसमें आपको क्या करना है, उसमें आपको सिर्फ और सिर्फ उन 50% क्वेश्चन करने हैं, यानी कि आपको सिर्फ और सिर्फ 3 क्वेश्चन करने हैं, ठीक है। जहाँ पर कंसेप्ट सेम हो, बस वैल्यूज और नाम वगैरह रख दियो, वहाँ पे ये आप कर सकते हो, वरना आपको एक एक क्वेश्चन अच्छे से करना है, ठीक है। अब यार जब आप क्वेश्चन सोल्व करोगे ना, क्वेश्चन सोल्व जब आप करोगे उसमें आपको बहुत सारी गलतियां दिखेगी अपनी, ठीक है। अकाउंट से प्रैक्टिकल सब्जेक्ट है, बहुत गलतियां होगी, तो आपको देखना है, आपको एनालिसिस करना है क्वेश्चन सोल्व करते करते कि सबसे ज़्यादा गलतियां मेरी किस में हो रही है। मेरी कैलकुलेशन मिस्टेक ज़्यादा हो रही है, मैं डेबिट क्रेडिट नहीं लिख रहा, मैं जो है वो कुछ और फॉर्मेट वगैरह में गलती हो रही है। तो जो आपकी वो गलतियाँ हैं, वो आपको अपनी गलतियाँ कहाँ पे लिखनी है, यस, आपको वो गलतियाँ लिखनी है वहाँ पे जाओ जो 2-3 पेजेस मैंने छुड़वाए थे, जो मैंने कहा था ना कि फॉर्मूलाज वगैरह के बाद आपको 2-3 पेजेस ब्लैंक छोड़ने हैं, उसमें आपको लिखनी है वो गलतियाँ। और उसमें क्या लिखना है, उसमें आपको हेडिंग डालनी है माई मिस्टेक्स, जो आपने मिस्टेक फ्रीक्वेंटली की। अब उन मिस्टेक्स को अपनी लैंग्वेज में लिखना है और उसका सोल्यूशन लिखना है कि मुझे आगे से ऐसे करना है, ये मेरी गलती है और इसका सोल्यूशन ये है, तो मुझे इसका ध्यान रखना है। तो इससे क्या होगा यार, इससे आपकी जो एक ही गलती है ना, आप लिख लोगे ना पेज पे, तो इससे आपको जब आप देखोगे आपको पता लगेगा हाँ मेरी ये गलती थी, मुझे अगली बार नहीं करनी। नहीं तो क्या होता है, हम एक ही गलती बार बार करते रहते हो, एक ही गलती से आंसर नहीं आता, हम डिप्रेस हो जाते हैं कि क्या करें यार, आंसर नहीं आता, अकाउंट्स तो बेकार है। रीज़न ये है कि आप सिर्फ एक गलती आप जो करते हो वो ये है कि आप अपनी मिस्टेक्स पर ध्यान नहीं देते, आप अपनी गलतियाँ देखते हो, उन गलतियों को सही नहीं करते, आप देखते हो गलत है तो आगे बढ़ जाते हो, ठीक है। तो उन गलतियों को लिख लो और उन गलतियों को देखते रहो, तो इससे क्या होगा, आप जब भी ऑटोमेटिकली क्वेश्चन करोगे तो अपने आप आपको याद आएगा कि मैंने पिछले क्वेश्चन में ये गलती की थी, तो मुझे अब ये गलती नहीं करनी, और आपका आंसर आ जाएगा। अब आप में से बहुत ही क्वेश्चन पूछेंगे कि क्या हम भैया अब एक ही हम क्वेश्चन अगर सॉल्व करें तो क्या हम एक ही फॉर्मेट बार बार बनाते हैं। कैश फ्लो है, कैश फ्लो का तो हर एक जो फॉर्मेट है वो सेम होता है, उसमें टाइम भी बहुत ज़्यादा वेस्ट होता है, तो क्या हमें हर क्वेश्चन में वैसे फॉर्मेट बनाना है, तो रीज़न है नो। तो आंसर है नो, आपको ऐसे नहीं करना। आपको क्या करना है, आपको 4-5 क्वेश्चन, आपको शुरू के जो 4-5 क्वेश्चन है वो फुल फॉर्मेट में बनानी है, ठीक है। फुल फॉर्मेट जैसे आप फाइनल एग्जामिनेशन सोल्व कर रहे हो आपको ऐसे बनाने, लेकिन बाद में आपको क्या करना है, बाद में आपको फुल क्वेश्चंस नहीं बनाने, फॉर्मेट्स नहीं बनाने, आपको बाद में जो है क्या यूज़ करना है, एक्रोनिम्स यूज़ करने हैं, है ना। जैसे बैलेंस शीट है, बैलेंस शीट को ऐसे BS लिख सकते हो, मशीनरी को ऐसे लिख सकते हो, है ना। रिवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन है, उसको ROP लिख सकते हो, ठीक है। तो आप शॉर्ट फॉर्म करके लिख सकते हो, बट आपको लिखना ज़रूर है, ठीक है, जिससे जब आप रिवाइज करोगे बाद में उसको देखोगे तो आपको समझ आना चाहिए कि ROP था, तो ROP है क्या। अगर आप लिखोगे नहीं, आप सीधा अमाउंट लिखते रहोगे तो आपको नेक्स्ट बार जब आप रिवाइज करोगे आपको कुछ समझ नहीं आएगा, ठीक है। तो शुरू के कुछ बनाओ अच्छी तरीके से, बाद में आप शॉर्ट फॉर्म यूज़ करो, बट यूज़ ज़रूर करो, इतना अच्छे से ज़रूर लिखो कि आपको बाद में समझ आ जाए जब आप रिवाइज करो, ठीक है। अब आपको क्या करना है, अब आपने एक दिन एक कंसेप्ट सोल्व किया, क्वेश्चन किए, अब आपको अगले दिन क्या करना है, अब आपको आगे यूज़ करनी है एक जो रिवीजन है और उसका नाम है क्यूमुलेटिव रिवीजन। ये सबसे बेस्ट तरीका है रिवाइज करने का प्रैक्टिकल सब्जेक्ट को स्पेशली। अब इसमें क्या होता है, उसको ध्यान से सुनना। आप मान लो आपने आज किया इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स, ठीक है, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग और इंटरेस्ट ऑन कैपिटल आपने आज कर लिया, ठीक है, और आप कल शुरू करने वाले हो P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट, ठीक है। तो आप जब P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट शुरू करोगे ना, ध्यान से देखना, P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट शुरू करने से पहले आपको क्या करना है, एक बार रिवाइज कर लेना इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग और इंटरेस्ट ऑन कैपिटल को। और वो कैसे रिवाइज करना है, जो नोटबुक पे आपने सोल्व किए थे उसी नोटबुक को एक बार ऊपर से देख लो तो आपको रिवाइज हो जाएगा। क्यों, क्योंकि P&L एप्रोप्रिएशन में भी जो है इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अच्छे से यूज होना है। अकाउंट्स के पेपर जो अकाउंट्स के जो पूरा चैप्टर पूरा लिंक्ड होता है, ठीक है। फर्स्ट कंसेप्ट जो है वो लास्ट क्वेश्चन तक यूज होता है, तो बहुत जरूरी है कि आप फर्स्ट कंसेप्ट को भी अच्छी तरीके से अपने माइंड में फ्रेश रखो
रखो। इसके लिए आपको क्या करना है, जैसे ही दूसरा दिन आया, दूसरे दिन में पहले दिन का एक बार रिवाइज कर लो, ऊपर से देख लो, अपनी गलतियां देख लो, ताकि वो आप आगे रिपीट ना करो। अब मान लो पे एंड एप्रोप्रिएशन आपने 2 दिन किया, अब 2 दिन के बाद आपने नया टॉपिक शुरू कर दिया और वो है एडजस्टमेंट्स का। ठीक है, अब एडजस्टमेंट से पहले एक बार सारा देख लो, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग देख लो, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देख लो, पे एंड एप्रोप्रिएशन देख लो। अब आप कहोगे भैया इसमें तो बहुत ज़्यादा टाइम लग जाएगा, नहीं लगेगा। ठीक है, नहीं लगेगा। आपको मान लो आपको ये सब करने में जो है 4 घंटे लगे हैं, आपको जब आप रिवाइज करोगे आपको मैक्स टू मैक्स 10 से 15 मिनट लगेंगे, उससे ज़्यादा नहीं लगेंगे। ठीक है, साथ साथ आपका यार देखो ये रिवाइज भी हो रहा है, आपके कंसेप्ट्स भी क्लियर हो रहे हैं, और जब आपका चैप्टर खत्म होएगा ना, आप खुद देखना आपके अंदर अलग ही लेवल का कॉन्फिडेंस होगा। आपको होगा कि मैंने जैसे सारा किया हुआ है, सारा मुझे याद है। वो कैसे होगा, जब आप ये रिविजन पैटर्न का फॉलो करोगे। ये प्रैक्टिकल सब्जेक्ट में फॉलो करना बहुत ज़रूरी है। इसलिए मैं कहता हूँ कि जब आप अकाउंट्स के क्वेश्चन सॉल्व करो, एक ही नोटबुक पे करो और अच्छे से करो कि आपको समझ आए, ताकि आप उसको मल्टीपल टाइम्स रिवाइज कर सको। मल्टीपल टाइम्स रिवाइज करने का यही फॉर्मूला है कि एक ही चीज़ को देखो, बार बार रिवाइज करो। इससे क्या होगा, आपके माइंड में अच्छे तरीके से वो फिट हो जाएगा, वो कंसेप्ट फिट हो जाएगा। इससे आपके मार्क्स हमेशा बहुत अच्छे आएंगे। अगर आपको मार्क्स लाने, एक चीज़ यार गांड मान लो, आप जो है 4-5 बुक्स नहीं यूज़ कर सकते, आप 4-5 जो है टीचर्स को रेफर नहीं कर सकते, आपको एक ही बुक करनी है, इतनी अच्छी तरीके से करनी है, इतनी अच्छी तरीके से उसको सोल्व करना है और उसको ही मल्टीपल टाइम्स रिवाइज करना है। इससे मैं देखता हूँ आपके 100 आउट ऑफ 100 से कम आने से कौन रोक पाता है। 100 से कम आपके नहीं आएंगे, गारंटी है। बट अगर आप इस पैटर्न को फॉलो करोगे तो ठीक है। तो इसमें आपके नोट्स बन गए, इसमें आपने सारे अपने आंसर्स लिख लिए, इससे से आप रिवाइज करोगे, एक ही नोटबुक से आप सारा रिवाइज कर सकते हो। आप देखो आपका आउटपुट कितना ज़्यादा निकलेगा। अब आगे देखना, जैसे आपका पूरा चैप्टर कंप्लीट हो, आपका एक एक टॉपिक अच्छे से हो जाए, आपने कर लिया, रिवाइज कर लिया, जैसे मैंने कहा चैप्टर खत्म हो जाए, उसके एक हफ्ते बाद एक सेल्फ टेस्ट दो। ठीक है, हो सके तो टीचर से बोलो, नहीं तो हो सकता है एक सेल्फ टेस्ट दो, और वो सेल्फ टेस्ट हो 1 घंटे का। ठीक है, और वो 1 घंटे के सेल्फ टेस्ट में जो है दोबारा टेस्ट दो, खुद को क्वेश्चन दो और उसको 1 घंटे के टाइम फ्रेम के अंदर कंप्लीट करो। ठीक है, उसमें देखो कि आपके मार्क्स कितने आ रहे हैं। अब आपको क्या करना है, एनालिसिस करना है, एवेल्युएट करना है। अब आपको होगी भैया 7 दिन ही क्यों, इसका भी रीज़न है। इसका रीज़न ये है कि हमारा जो ब्रेन है ना, हमारा ब्रेन ने मान लो एक चैप्टर कर लिया, अब उसके बाद ब्रेन सबसे ज़्यादा जो ये याद करता है ना, ये 7 दिन तक याद रखता है। अब 7 दिन के बाद क्या होता है, फॉरगेटिंग कर्व शुरू हो जाती है। फॉरगेटिंग कर्व कितनी, मान लो आपने आपकी इस पीक पर है ब्रेन के, ठीक है, तो वो धीरे धीरे जो है नीचे आने लग जाता है, फिर वो 7 दिन के बाद बहुत नीचे आने लग जाता है। तो आपको क्या करना है, 7 दिन के अंदर अंदर एक ब्रेन में पुश देना है कि मैं ये दोबारा रिवाइज कर दूं। तो इससे क्या होगा, इससे आपका वो कंसेप्ट दोबारा ऊपर चला जाएगा, दोबारा अच्छे से आपको रिवाइज हो जाएगा। ठीक है, तो इसके लिए सबसे बेस्ट फॉर्मूला यही है, अपने आप को एक टेस्ट दो। ठीक है, उसमें क्वेश्चन सोल्व करो और देखो कि मेरी क्या क्या गलतियां, ठीक है, उसको सुधारो। ठीक है, तो 1 हफ्ते के अंदर अंदर टेस्ट देना है आपको, इससे आप और उसी नोटबुक पे देना है जिस नोटबुक पे आपने क्वेश्चन सोल्व किए हैं। ठीक है, अच्छे से ईमानदारी से टेस्ट देना, आपको अपने पता लग जाएगा। और मैं गारंटी देता हूँ कि अगर आपने ऐसे पढ़ा है जैसे मैंने कहा है, तो आपके टेस्ट में बहुत अच्छे नंबर आएंगे। ठीक है, आपकी गलतियाँ कुछ खास नहीं आएगी, बट आपको वैसे पढ़ना है जैसे मैंने कहा। ये तरीका है अकाउंट्स पढ़ने का। ठीक है, अकाउंट्स ऐसे नहीं पढ़ना जैसे आप पढ़ते हो या जैसे मैं पहले पढ़ता था कि कहीं से भी कुछ भी उठा लिया, क्वेश्चन सोल्व करने लग जाएंगे। ऐसे कोई ना मार्क्स आपके नहीं आएंगे। मार्क्स इस तरीके से आते हैं जब आप प्लान करते हो ना, तब। आपने बिजनेस में भी पढ़ा होगा, फेलिंग टू प्लान इज प्लानिंग टू फेल, है ना। तो फिर अगर आप प्लान नहीं करोगे ना, तो फिर आपका जो भी हार्डवर्क है, जो भी आप करते हो, वो आपको जो फेल हो जाएगा उसका कोई फायदा नहीं है। ठीक है, या फिर फेल तो नहीं होंगे तो यानी कि आउटपुट तो कम हो जाएगा ना यार। तो हमें क्या मेहनत करनी है, आउटपुट बढ़ाने की मेहनत करनी है, कम टाइम में ज़्यादा से ज़्यादा करने की मेहनत करनी है। तो आपको अकाउंट्स ऐसे पढ़ना है। ठीक है, और भी आपको कोई भी वीडियो चाहिए, कोई भी डाउट है, तो आप मुझसे कमेंट बॉक्स में लिख सकते हो, मैं हर कमेंट का रिप्लाई करूँगा। सो वीडियो अच्छी लगी तो सब्सक्राइब कर देना, बहुत मेहनत से बनाई है। थैंक यू सो मच।